हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला है एक एपी दिया है और इस एपी का टर्म्स हमें दिया है -10, -12, -14 से लेकर इस तरह से। अब हमें A16 फाइंड करने के लिए बोला है। A16 हमको ज्ञात करना है। तो ये भी 1 मार्क्स में इजी क्वेश्चन है बच्चों। A बराबर हो गया 10 और -10 और D बराबर हो गया A2 -A1, यानी A2 हमारे पास है -12। इसमें से -10 को माइनस कर दिया तो -12 माइनस और माइनस +10, 12 में से 10 माइनस कर दिया तो -2। अब हमें निकालना है A16। इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका मानक रूप यानी जनरल फॉर्म A + 15D। तो A की वैल्यू हमारे पास है -10, तो ये -10 हो गया +15 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा, 15 2 × 30 -30, तो -10 -30 = -14। तो हमारे पास A16 आ गया -14। ये हमारे इस प्रश्न का हल। नंबर 11 लेते हैं बच्चों। इसमें बोला है 3k - 2 and 5 are in AP और ज्ञात करना है फाइंड k। बच्चों ध्यान दो, 3, k - 2 और 5 ये 3 पद हैं और ये तीनों के तीनों पद AP के फॉर्म में है, मतलब अरिथमेटिक समांतर श्रेणी के क्रम में है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है, ये है आपका सवाल। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। क्या होता है कि अगर हमारे ये 3 AP के पद हैं तो पहले और तीसरे पद का जो एवरेज होता है वो दूसरे के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से करेंगे, यानी कि A1 और प्लस A3 का औसत यानी एवरेज बराबर क्या होगा, बराबर होगा A2। बच्चों आपने ये लगाना है, ध्यान दीजिएगा, A1 और A3 का औसत यानी एवरेज किसके बराबर होगा, A2 के बराबर होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला, ये रूल हमें लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। A1 है 3 प्लस A3 है 5 अपॉन में 2 = A2 है k - 2। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 5 + 3 8/2, तो हमें मिलता है 8/2 = k - 2। 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम में, अब ये आ गया 4, ये हो गया k - 2। -2 को इधर लाए 4 - 2 और 4 + 2, ये -2 इधर आने में +2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। ये हमारे इस प्रश्न का हल हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट और थर्ड का एवरेज लिया मैंने, जो कि इक्वल में होगा सेकंड के। तो इस रूल का प्रयोग करके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो हमारा 12वां क्वेश्चन ये है, हमें एपी, ये एनसीईआरटी बुक का है, हमें यहाँ पर दिया है A = बॉक्स 12 का A पार्ट और यहाँ 26 दिया है बच्चों। हमें ये बॉक्स निकालना है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में करवाया जा चुका है। और देखिए दोबारा, हमें ये निकालना है, ये और ये दिया हुआ है। तो हमें A बराबर दिया है 2 और 1 2 3, तो हमें दिया A3 = 16। ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर ऑर्डर लिख लेंगे ऐसे, और A3 हमें दिया है। अब हम A3 का जनरल फॉर्म लगाते हैं, A + 2D = 16। अब A की वैल्यू रखते हैं 2 + 2D = 16, मैं इधर ट्रांसपोज करेंगे 2D = 16 - 2
हेंस 2d इक्वल 14, तो d की वैल्यू आ गई 14/2, कैंसिल करने पर 7, तो d का मान हो गया 7। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a2, तो हम a2 लगाएंगे इक्वल a प्लस d का फॉर्मूला लगाकर, तो a2 यानी a हो गया हमारे पास कितना 2 और d कितना हो गया हमारे पास 7, आंसर हो गया 9। तो हमारे पास यहाँ इसका मान आ गया, यानी कि हमें a2 बराबर क्या मिलेगा, इस बॉक्स में आएगा 9। बी पार्ट में बोला है बच्चों बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3, तो ये हो गया a1, a2, a3 और a4। तो हमें a1 नहीं दिया है, हमें a2 दिया है, a2 और a2 इक्वल हमें दिया है 13, इसका मानक रूप लगाएंगे a प्लस डी इक्वल 13। फिर हमें दिया है a4, a4 दिया हमें 3, तो a प्लस 3d इक्वल 3, ये हो गया। अब इन दोनों को हम एलिमिनेट करते हैं, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं a प्लस 3d इक्वल 3, और बाय सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, माइनस साइन बदलेंगे, साइन बदल दिया हमने। अब ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, 3 में से 1 चला गया तो माइनस 2d बचा, और 13 में से 3 चला गया तो 10 बचा, तो d का मान आ गया 10/-2, कैंसिल किया -5। अब d का वैल्यू हमारे पास आ चुका है -5, ये ध्यान रखिए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, a प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल 3, तो मल्टीप्लाई किया तो a प्लस माइनस a माइनस 15 इक्वल 3, 15 को इधर लाए तो ये हो गया 3 प्लस 15, a की वैल्यू 18, तो a की वैल्यू है 18। अब इन दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं a3 और a1, हमारे पास a1 आ चुका है, तो हम a1 हमारे पास आ चुका है, यानी a आ चुका है 18, तो पहले बॉक्स में 18 आएगा बच्चों, और तीसरे बॉक्स में यहाँ a3 है, तो a प्लस 2d, a की वैल्यू है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है -5। इसको सॉल्व किया तो 18 प्लस माइनस -10, तो आ गया 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। इस तरह से a3 हमारा ये आ गया, तो a आ गया 18 और a3 आ गया 8। इस तरह से हमारे दोनों बॉक्स फिल होते हैं।